जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, और बाल विकास में हम पढ़ रहे थे नैतिक विकास के सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे साक्षरता के आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। यह जीन पियाजे के अनुसार नंबर 1 एनोमी नैतिक विकास की अवस्था है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें जब शिशु अपने आनंद को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है लगातार, तो उस चीज़ को कहते हैं एनोमी नैतिक विकास। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अगर कोई बर्तन फेंक दे तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो उसे को एंजॉय करता है, तो उसे क्या करेगा, वो बार बार फेंकेगा। इससे उसे आनंद मिलता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आनंद का सिद्धांत। नंबर दूसरी अवस्था देखते हैं हेटेरोनोमी अवस्था। इसे 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था होती है। जब बालक बालिकाएं माता पिता के अधिकार में रहकर आज्ञा पालन या दंड के अधिकार पर नैतिक विकास करती हैं, तो ये अवस्था होती है हमारी दूसरी अवस्था हेटेरोनोमी। ठीक है, नंबर 3 है हमारी पारस्परिक नैतिक विकास की अवस्था। 8 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। बालक बालिकाएं अपने मित्रों के साथ रहकर नैतिक विकास ग्रहण करते हैं। नंबर 4 है ऑटोनॉमी नैतिक विकास की अवस्था। 13 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, जब बालक बालिकाएं अपने विवेक का प्रयोग करके उचित नैतिक व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें समय और परिस्थिति में ध्यान में रखते हैं। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, समय को और परिस्थिति को। तो यहाँ पे हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वाइगोत्स्की ने दिया है। जब बालक के विकास में समाज और भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है, तो इसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जब बालक किसी विद्वान के संपर्क में रहकर सहयोग से या उसके सहयोग से ज्ञान में वृद्धि करता है, तो इसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके कुछ क्षेत्र हैं। नंबर 1 समीपस्थ विकास क्षेत्र, इसे निकटता का क्षेत्र कहते हैं, यानी ZPD। ठीक है, जब बालक बालिकाएं किसी विशेषज्ञ या फिर स्वयं, चाहे विशेषज्ञ के साथ या स्वयं के मध्य मार्ग अपनाकर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो उसे समीपस्थ ZPD कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 वास्तविक विकास क्षेत्र, जिसे LAD कहते हैं। जब बालक स्वयं अध्ययन करता है, तो उसे अपने परिवार व मित्रों का सहयोग मिलता है, तो इसे कहते हैं वास्तविक विकास क्षेत्र या LAD। नंबर 3 संभाव्य विकास क्षेत्र, जिसे LPD कहते हैं। जब बालक बालिकाएं किसी विषय के विशेषज्ञ के अनुसार अपना विकास करते हैं, तो इसे संभाव्य विकास क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके फोल्डिंग शब्द किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने, जिसका अर्थ होता है सहायता या मचान। मनोविज्ञान में समर्थन के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात बालक बालिकाओं के समर्थन में प्रयोग किया जाता है। क्या? इसके फोल्डिंग। तो यहाँ पे हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे गामक विकास का सिद्धांत। तो चलिए गामक विकास का सिद्धांत शुरू करते हैं। गामक विकास 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सूक्ष्म गामक विकास, नंबर 2 स्थूल गामक विकास। तो सूक्ष्म गामक विकास क्या होता है? जब बालक बालिकाएं हाथ की उंगलियों की सहायता से कार्य करते हैं, अर्थात इसमें क्या होना चाहिए? मांसपेशियां सक्रिय होनी चाहिए, जैसे माला, मोती पिरोना, चित्र बनाना, आकृति फलक, वस्तु संयोजन कार्य, जिनमें हमारी मांसपेशियां काम में आती हैं, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म गामक विकास। नंबर 2 स्थूल गामक विकास। स्थूल गामक विकास में संपूर्ण मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, यानी पूरे शरीर का उपयोग होता है, जैसे नृत्य करना, भागना, खेलकूद करना, दौड़िए, इसमें क्या संपूर्ण मांसपेशियां उपयोग में ली जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यूरी ब्रोफेन ब्रूनर का पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत। यूरी ब्रोफेन ब्रूनर इसके प्रवर्तक हैं। यह सिद्धांत वातावरण से प्रभावित है। विकास के मंडल 5 बताए। इसमें कितने मंडल बताए हैं? 5 मंडल बताए हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृत्त या वृत्त मंडल और घटक मंडल। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कर दीजिए प्लीज़। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।